बहू। हाँ मम्मी जी। बहू ठंड बहुत है, बेटा एक कप चाय बना दे। अच्छा। बेटा तुम चाय बना ही रही हो तो एक कप फीकी चाय निकाल देना। तुझे तो पता ही है बेटा, मुझे शुगर है, मैं मीठी चाय नहीं पीता। ठीक है, लाती हूँ। सुनो। हाँ क्या हुआ बोलो। ऐसे सुबह सुबह ज्वालामुखी की तरह क्यों फूल रखी हो? अभी ज्वालामुखी की तरह फूल रखी हूँ, फटी नहीं हूँ। जिस दिन फट गई तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी। अरे हुआ क्या है, बोलो तो सही। तुम्हारे घर वालों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है क्या? उठो नहीं, उससे पहले चाय बना दे बहू। एक को मीठी पीनी है, एक को फीकी पीनी है। और देवर साहब को कॉलेज के लिए आलू के परांठे चाहिए। जिसका जो मन आ रहा है वो ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ नौकरानी हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, अब नहीं रहूंगी इस घर पे। तुम्हारे घर से तो अच्छा मेरा घर है, वहाँ मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठाती और यहाँ पूरा का पूरा घर का काम करवा रहे हैं मुझसे। अरे शादी किए हुए 8 महीने हुए मेरे, और क्या हालत कर दी तुम्हारे घर वालों ने मेरी। अरे क्या तुम्हारे घर वाले कर रही हो? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? और वैसे भी शादी के बाद असली घर लड़की का ससुराल ही होता है। ससुराल नहीं, मेरा तो मायका ही मेरा घर है। और ये घर तुम मेरा घर कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने मेरी क्या हालत कर दी है वो नहीं दिख रहा तुम्हें? मेरे माँ बाप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, मेरे भैया भाभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं करते। मेरे माँ बाप मुझे कभी एक गिलास पानी तक का उठाने को नहीं कहते। और तुम्हारे माँ बाप ने कोई काम नहीं छोड़ा जो मुझसे ना करवाया हो। मेरा मायका ही मेरा घर है, ये नहीं। यहाँ तो सब लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है। देख सुमन, मैं बात करता हूँ मम्मी पापा से। तुम करते रहो बात, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। सुमन तुम समझो, एक लड़की की शादी के बाद मायके में वो सम्मान नहीं होता जो शादी से पहले होता था। अरे अरे रहने दो, ये सब बकवास है। मेरे घर वाले आज भी मेरा उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही ख्याल रखते हैं जैसे शादी से पहले रखते थे। अपने घर वालों की तरह मत समझो मेरे घर वालों को। अभी अपने मायके जाऊंगी ना तो ऐसी सेवा पानी करेंगे मेरी, तुम देखते रहना। बिस्तर में बैठे बैठे सब आता है मेरे लिए, और यहाँ सबको बिस्तर में ले जाके देना पड़ता है। मैं जा रही हूँ अपने घर, परेशान हो गई हूँ तुम्हारे घर वालों से। ठीक है जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो। वापस नहीं आऊंगी, ये मत समझो कि मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ तो जाओ, कौन कह रहा है वापस आने को? जब तुम्हारे मायके से मन भर जाए तब बुला देना, मैं आ जाऊंगा लेने। मेरे मायके वालों से मेरा कभी मन नहीं भरने वाला। लाडली बेटी हूँ उनकी, सर का ताज बना के रखते हैं मुझे। ठीक है, देखते हैं ये सर का ताज कब तक रहता है उधर। जा रही हूँ मैं। मम्मी। अरे सुमन तू, वो भी अचानक? बेटा ऐसे अचानक तू? मम्मी आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? अरे बेटा खुशी क्या, तू ऐसे अचानक आई है, कोई बात हो गई है क्या? बेटा एक फोन ही कर देती। मम्मी फोन क्या करूं, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ यहाँ। क्या बेटा? हाँ मम्मी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई यहाँ। पर क्यों बेटा? बेटा तेरी शादी को तो अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, और तू कह रही है कि तू अपना ससुराल छोड़ के आ गई। हाँ मम्मी छोड़ दिया ससुराल, वो मेरा असली घर थोड़ी ना है। ये है मेरा असली घर, छोड़ दिया ससुराल। जहाँ नौकरों की तरह काम करना पड़े फ्री फोकट में, उससे तो अच्छा अपने मायके आके बैठ जाऊं, वो ठीक है। पता है मम्मी आपको, उस घर में मुझे काम के अलावा कोई नहीं पूछता। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांडें होती है वहाँ। सारे दिन कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर दो, कभी ये दे दो, कभी वो ले लो, जैसे कोई मशीन हूँ मैं। यहाँ एक गिलास पानी तक नहीं उठाती थी मम्मी, और वहाँ घर का एक एक काम मुझे करना पड़ रहा है। बेटा जहाँ घर है लोग है वहाँ तो काम करना ही पड़ता है। मम्मी कौन सी किताब में लिखा है कि जहाँ घर है लोग है वहाँ काम करना पड़ता है? ये भी तो मेरा घर है, यहाँ पे कौन सा काम करना पड़ता है मुझे? हाँ भी तो रहती थी मैं यहाँ, कौन सा तुमने मुझसे काम करवा दिया? आप लोगों ने तो एक गिलास पानी तक नहीं उठवाते थे मुझसे, बिस्तर में बैठे बैठे सब आ जाता था मेरे पास। यही तो गलती हो गई बेटा, तुझे यहाँ काम नहीं करवाया। अगर यहाँ तुझसे काम करवाती तो तुझे तेरे ससुराल में कोई परेशानी नहीं आती। गलती मेरी है जो मैंने तुझे बहुत ही नाजुक रखा, कोई भी काम के आसपास नहीं भटकने दिया। मम्मी मैं अपने ससुराल से वैसे ही परेशान होके आई हूँ, अब यहाँ तुम मुझे परेशान मत करो। अब यहाँ आई हूँ तो आराम से रहने दो मुझे। अरे सुमन, नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते, तुम यहाँ? हाँ भाभी मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? मतलब सुमन अभी तुम 15 दिन पहले ही तो गई थी यहाँ से। हाँ भाभी, पर अब मैं अपना ससुराल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। क्या? हाँ भाभी सही सुना, अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी, पहले की तरह रहेंगे हम सब। अब जाओ भाभी एक कप कॉफी बना के ले आओ मेरे लिए। कॉफी तो मैं पिलाऊंगी इसको अच्छे से। पर बेटा मेरी बात सुन, तू
तुझे तेरे सास ससुर देवर से क्या मतलब है? तू तो दामाद जी की तरफ देखना, वो कितने अच्छे हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं, उनको देखकर ही रह लेती हूँ। मम्मी आपके दामाद दिखते सीधे हैं, है बड़े चालाक। अभी यहाँ आई तो एक बार भी नहीं रोका मुझे। ऐसे भी तो बोल सकते थे ना मुझे कि तू चिंता मत कर, हम दोनों घर वालों से अलग हो जाएंगे, अलग रह लेंगे। पर नहीं, कहते जा, तेरे को जाना है तो जा, तेरा मन भर जाए मायके से तब बुला देना मुझे। और कहते तेरी कोई कदर नहीं होगी मायके में, उनको अच्छी तरह दिखा दूंगी कि कितनी कदर होती है मेरी। अच्छा बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है मम्मी, भाभी को पनीर के परांठे बनाने को कहती हूँ। पर बेटा, परवर कुछ नहीं मम्मी, आराम से परांठे खा के फिर रेस्ट करूंगी, बड़ी थक गई हूँ ससुराल में काम कर करके। पर बेटा, ये लड़की अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है। आ गई तुम्हारी बहन अपना ससुराल छोड़ के परमानेंट यहाँ। अरे कम से कम साल भर तो निकालती ससुराल में, जाकर समझाओ अपनी बहन को, ये शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। वो अपने ससुराल में अपना मायका ढूंढ रही है, वो उसको कभी नहीं मिलेगा। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है, जाके समझाओ अपनी बहन को। अरे वो परेशान हो के आई है, कोई परेशानी है इसलिए तो आई है यहाँ, नहीं तो किसको शौक है ससुराल छोड़कर मायके में बैठना। सही है, तो मैं भी अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में जाके बैठ जाती हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ इस घर में काम कर करके। एक महारानी तुम्हारी बहन और आ गई, उसका और काम बढ़ गया। महारानी आते ही कॉफी मांग रही है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे इतने पैसे लगाकर तुम्हारी बहन की शादी की है, घर पे बिठाने के लिए थोड़ी ना की है। अरे तुम्हारी माँ के और बच्चों के नखरे कम थे जब तुम्हारी बहन के भी उठाऊं। घर में काम करने वाली में एक और ऑर्डर चलाने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे तो मेरी बात नहीं सुन रही, सुन तो ले पहले। अरे तुझे उसको करके देना ही क्यों है, उसके भी तो हाथ पैर है, उसको भी तो काम करना आता है, कर लेगी खुद। अरे वो काम बोलेगी, उसको मना थोड़ी ना कर पाऊंगी मैं। पागल है क्या तू? वो एक दिन के लिए थोड़ी ना आई है, हमेशा हमेशा के लिए आई है ना। तो इधर अब मुफ्त की रोटी तो खाने नहीं देंगे उसको, काम तो करना ही पड़ेगा इस घर में रहना है तो। अरे तुम दोनों मिलकर करना काम, तू झाड़ू लगाएगी तो वो पोछा लगा देगी, तू सब्जी बनाएगी तो वो रोटी बना देगी। ऐसे तेरे को भी आराम मिल जाएगा और तुझे फ्री फोकट की काम वाली भी मिल जाएगी। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मुझे तो फ्री की काम वाली मिल गई। सुमन अपने ससुराल से तो लड़के आ गई काम के चक्कर में, पर यहाँ से काम के डर से कहाँ जाएगी। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है ना, तुझे घूमना था ना, चल घुमा के लाता हूँ। आज तो सुमन है, पूरे घर का काम वही करेगी। हाँ ठीक है जी, चलो आज घूमने चलते हैं। क्या हुआ बेटा, बोलाई थी भाभी को पनीर परांठे के लिए। मम्मी अब इच्छा नहीं है खाने की। अच्छा अरे सुमन तू कब आई? मैं तो कब की आ रखी हूँ भैया, भाभी ने बताया नहीं आपको। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं और तेरी भाभी बाहर घूमने जा रहे हैं। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो सोचा तेरी भाभी को घुमा के ले आऊं। हम शाम को लेट आएंगी तो तू खाना वाना बना के रखना, ठीक है? ठंड बहुत पड़ रही है, एक काम करना, गाजर का हलवा भी बना देना। भैया वो भाभी को बोला था कॉफी के लिए, बनाई नहीं। तेरी भाभी भी इंसान है, कोई जानवर नहीं जो पूरे दिन काम करती रहे। आते ही अपने ससुराल से यहाँ ऑर्डर चलाने लग गई। तू क्या चाहती है, हम कहीं घूमने ना जाए, तेरी गुलामी करते रहे? कॉफी पीनी है तो जाके बना ले खुद। काम छोड़ गई थी, ससुराल में काम ना करना पड़े तो वो छोड़ के यहाँ आ गई, और यहाँ पर छोटा मोटा काम करने में भी तेरे को जोर आ रहा है। मम्मी सब आपकी गलती है, अगर कुंवारे में से काम करवाया होता ना तो आज ये ससुराल छोड़ के यहाँ आके नहीं बैठती। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, फ्री पॉकेट की रोटी हम भी नहीं देंगे। मम्मी भैया क्या बोल रहे हैं? बेटा ठीक ही तो कह रहा है तेरा भाई, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, ससुराल में रहे या फिर यहाँ, घर के काम से थोड़ी ना भागा जाता है बेटा। मम्मी भैया भाभी तो मेरी बेइज्जती कर ही रहे हैं और आप भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेटा मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही, तुझे इस दुनिया का नियम कानून बता रही हूँ कि इस दुनिया में इंसान की कीमत नहीं है, कीमत है उसके काम की। काम करोगे तो अच्छे लगोगे, वरना किसी को अच्छे नहीं लगोगे। बेटा तू सोच रही है कि शादी के बाद भी तेरा मायका वैसा का वैसा रहेगा पहले जैसा, ये गलत है। शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी अलग होती है, उसके सब तौर तरीके अलग हो जाते हैं बेटा। अगर ससुराल में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो उसका सामना करना सीख, क्योंकि परेशानी हर किसी के जीवन में है। हमको बस सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, हर मुश्किल का हल होता है बेटा। सही कह रही हो माँ, इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और भैया मुझे आज ये भी पता चल गया कि शादी के बाद एक लड़की का अपना घर मायका कितना बदल जाता है। एक सीख तो मैंने सीख ली भैया भाभी कि मायके की पूरी रोटी से तो अच्छा ससुराल की आधी रोटी है। ससुराल में भले आधी रोटी मिलेगी या सूखी रोटी मिलेगी, पर इज्जत की तो मिलेगी। यहाँ तो खुद का भाई ही कह रहा है कि बहन को फ्री फोकट की रोटी नहीं खाने दूंगा। वो तो भैया अच्छा है कि मैं काम के डर से यहाँ आई, अगर मुझे कोई और प्रॉब्लम होती ससुराल में और फिर यहाँ आती तो
फिर तो मेरा यहाँ भी जीना हराम था। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मायके वालों के लिए तो वो सिर्फ एक मेहमान बन के रह जाती है। एक सबक सीख लिया भैया मैंने, ससुराल में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, घुट घुट के जी लूंगी, पर अपने मायके वालों की आस नहीं रखूंगी। ससुराल की सूखी रोटी खा के सो जाऊंगी, भूखी सो जाऊंगी, पर मायके की आस नहीं रखूंगी। भैया भाभी, आज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी कि कितना प्यार है आपको मुझसे, सब पता लग गया। और भैया, मुझे नौकरानी बनकर काम ही करना है तो यहाँ क्यों करूँ, अपने घर ही करूँगी। ससुराल में वही मेरा असली घर है। ये तो बस एक किराए का घर बन चुका है जहाँ यहाँ रोटियां भी मुफ्त की नहीं मिलेगी। हेलो। हाँ हेलो। आ जाओ आप मुझे लेने। बड़ी जल्दी सबक मिला तेरे को। चल कोई नहीं, आता हूँ। सही कहा था आपने, मेरा असली घर वही है। चल रोना बंद कर, आ रहा हूँ मैं। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आज की आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।